किसी भी एनिमी को मारने की काफी सारी ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स की मदद से हम किसी भी एनिमी को बड़े आराम से मार सकते हैं। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी या फिर ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके बाद आप राउंड स्टार्ट होते ही इनिशियली 1 से 2 एनिमी को नॉक कर सकते हो, फिर उसके बाद आप बड़े आराम से राउंड को जीत सकते हो। एंड इन स्ट्रेटेजीज को आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलते वक्त यूज कर सकते हो, और ये वीडियो बनाते वक्त मैं रैंडम प्लेयर के साथ ही खेला हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोचिनोक की। तो पोचिनोक पे राउंड स्टार्ट होते ही आपको ये ब्राउन हाउस का कवर वाली साइड के इधर इधर भागते हुए आना है, फिर उसके बाद यहाँ से आपको ये वुडन की तरफ भागना है, इधर कवर लेते ही भागना है। फिर उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि ये एनिमी डबल डोर के अंदर आ गया, तब अगर आपके पास ग्रेनेड है तो आप ग्रेनेड कर सकते हो। इससे जो एनिमी डबल डोर के अंदर हो गए उनको काफी ज्यादा डैमेज पड़ेगा या फिर वो नॉक भी हो सकते हैं। फिर जैसे वो डैमेज है आपको रश करके डबल डोर के इधर अंदर आ जाना, इधर खिड़की से। फिर उसके बाद आप लोगों को काफी सारे एनिमी ना यहाँ पे दरवाजे वाली साइड पे दिखते हैं, बट हर बार ही नहीं दिखेंगे। तो अपना फर्स्ट एनिमी को नॉक करने के बाद आपको अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना है ताकि एनिमी आपकी एग्जैक्ट पोजीशन ना बता पाए। फिर उसके बाद आपको घूम के वापस से डबल डोर के अंदर ही रश करना है। फिर आपको डबल डोर के ऊपर वाले एनिमी को किसी तरह नॉक करना है। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने 2 एनिमी को बहुत ही इजीली नॉक कर दिया, तो उसके बाद के बचे हुए 2 एनिमी को आप बड़े आराम से मार सकते हो। एंड यहाँ पे डबल डोर के एनिमी के मारने के बाद यहाँ पे सिर्फ 2 एनिमी बच जाते हैं। एंड उसके बाद जब तक मैं अपनी हील खत्म करता हूँ तब तक एक और एनिमी को जो है रैंडम टीममेट्स मार देते हैं। फिर एक लास्ट एनिमी बचता है जो मुझे पीछे से फायर कर रहा होता है। फिर मैं यहाँ पे ड्रॉप का कवर लेके दोबारा से हील करता हूँ। फिर मुझे लगा कि ये रैंडम टीममेट उस एनिमी को मार देगा, बट वो थोड़ा देर रुक जाता है। तो फिर मैं वहाँ पे ट्रांसफ्यूजर का यूज करके उसके पास जाता हूँ, बड़े आराम से राउंड को जीत जाता हूँ और बूया कर लेता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं सेंटोसा की। तो सेंटोसा पे इस वाली जगह पे राउंड स्टार्ट होने के बाद आपको जल्दी जल्दी भाग के इधर फेंस वाली जगह पे आ जाना है। फिर देखो कि काफी सारे एनिमी यहाँ पे लाइब्रेरी की तरफ भागते हुए दिखेंगे, तो आपको बस वहाँ पे उनको नॉक कर देना। एंड इस क्लिप में आपको चारों एनिमी यहाँ पे लाइब्रेरी की तरफ भागते हुए दिखेंगे, बट आपको हर बार ऐसा नहीं देखने को मिलने वाला। एंड अभी जो मेरी रैंक है वो 120 प्लस स्टार्स है, तो कुछ इस टाइप के एनिमीज जो है आ रहे हैं, बट आपको हर बार चारों एनिमी यहाँ पे लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए नहीं दिखेंगे। काफी सारे एनिमी जो यहाँ पे होते हैं इस वाले घर के अंदर होल्ड करते, तो आपको बस फेंस से यहाँ पे उन एनिमी को नॉक करना है, फिर उसके बाद आपको रश करके खत्म करना है। एंड बाकी आप अब तक समझ गए होंगे कि अगर स्टार्टिंग में हम 1 से 2 एनिमी को नॉक कर देते तो राउंड को जीतना कितना ज्यादा आसान हो जाता है। एंड बाकी गाइस, आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से कौन कौन मास्टर रैंक टच कर पाया है। तो जल्दी से जाओ और कमेंट में मास्टर ओपी लिख दो अगर आप कभी मास्टर रैंक गए हो। तो बात कर लेते हैं क्लॉक टावर की। तो जब भी क्लॉक टावर में आपको इस वाली जगह पे राउंड स्टार्ट हो, आपको बस भागते भागते इधर ब्लैक वाले हाउस की तरफ आ जाना है। एंड काफी बार यहाँ पे जो एनिमी होते हैं ग्लू वॉल लगा देते ताकि आप उन्हें मार ना पाओ। एंड काफी बार इसलिए ग्लू वॉल नहीं लगाते क्योंकि वो नेट कर रहे होते हैं, उससे आपको बच के इधर खिड़की वाली साइड पे आ जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सोफे के पास आ जाना है। उसके बाद आपको ग्राउंड फ्लोर वाले एनिमी को डैमेज देना है। वो ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करे तो आपको बस उसके ऊपर रश करना है, उसे नॉक कर देना है। उस एनिमी को नॉक करने के बाद जो एनिमी किसी आपके टीममेट से फाइट ले रहा है, बस आपको उस एनिमी के ऊपर रश कर देना है, फिर उसे भी आप बड़े आराम से मार दोगे। फिर देखते देखते आपने यहाँ पे 2 एनिमी को नॉक कर दिया है, तो उसके बाद बचे हुए 2 एनिमी को मारना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। एंड एक और चीज गाइस, क्रश करते वक्त आपको एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो सैंडविच बन जाएगा, फिर कहीं और से कोई और एनिमी आपको डैमेज देगा एंड आपको वहीं पे नॉक कर देगा। एंड रश करने से पहले आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके रैंडम टीममेट्स है वो आपके आसपास ही होने चाहिए, नहीं तो अगर आपको बैकअप की जरूरत पड़ेगी तो आपको बैकअप नहीं मिलेगा। तो बात कर लेते हैं हैंगर की। हैंगर के इस वाली साइड पे राउंड स्टार्ट होते ही आपको भाग के इधर कंटेनर वाली जगह पे चले जाना है। एंड आपको यहाँ पे लेफ्ट से रश करना है, ना कि राइट से। अगर राइट से आप रश करो तो यहाँ पे जो वेयर हाउस पे एनिमी चढ़ जाते हैं, फिर वो वहाँ से आपको डैमेज देंगे अगर आप कंटेनर पे होल्ड करोगे तो आपको लेफ्ट वाली साइड से यहाँ पे रश करना है। एंड हो सकता है कि सामने वाला एनिमी नेट करने की कोशिश करे, तो आपको उसके ऊपर तुरंत ही रश करके उसे नॉक कर देना है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो अपने एक टीममेट को बुलाने वाला है, फिर आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। उसे नॉक करने के बाद एक और एनिमी जरूर आएगा, तो तब आपको टेंशन नहीं लेना, जो भी आपके पास है वो यूज कर सकते हो। एंड तब तक जो आपके रैंडम टीममेट्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे, फिर आपको वो बड़े आराम से राउंड को जितवा देंगे। एंड इस वाले राउंड में मैं नॉक हो गया तो कि सामने वाले जो एनिमी वो लगातार आई जा रहे थे, मुझे हील करने का भी टाइम नहीं दे रहे, बट यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा IQ लगाता हूँ, नेट फेंक के बड़े आराम से राउंड को जीत जाता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं केप टाउन की। केप टाउन की इस वाली जगह पे राउंड स्टार्ट होने के बाद आपको इधर भागते भागते इस वाले घर पे चले जाना है, फिर इसके बाद आपको एक और घर पे चले जाना है, फिर आखिरी इस वाले घर पे आपको रुक जाना है। उसके बाद अगर आपके पास ग्रेनेड है तो आप इधर घर के ऊपर फेंक सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 1 से 2 एनिमी हमेशा होते हैं। एंड आपको यहाँ वाले एनिमी को पहले नॉक करना है, उसके बाद ही आगे रश करना है। एंड अगर आप इस वाली जगह पे काफी देर तक होल्ड करोगे ना, तो सामने का एक एनिमी आपके ऊपर आगे रश भी कर सकता है। एंड बाकी अगर आप ये एक ऊपर वाला एनिमी और जो आपके ऊपर रश करने वाला है उस एनिमी को मार देते हो, तो उसके बाद आपको राउंड जीतना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। एंड ऊपर वाले एनिमी को मारने के लिए आप ग्लिच फायर का यूज कर सकते हैं, कैप्टन वाले राउंड को जीत सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेटरी की। ऑब्जर्वेटरी के इस वाली जगह पे राउंड स्टार्ट होने के बाद आपको भागते भागते ये पिलर्स का कवर के पास आ जाना है। एंड अगर आपको यहाँ पे 1-2 एनिमी दिखते हैं तो आपको उनको तुरंत फायर करके उन्हें नॉक करना है। एंड उन एनिमी को नॉक करने के बाद आपको पता होगा इधर ऊपर तो हमेशा एनिमी आते ही आते हैं, फिर आपको उनको मारने की कोशिश करनी। तो यहाँ पे मेरे को उनका पैर दिख रहा था, तो यहाँ से मैं फायर करके उसे नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऊपर एक एनिमी को नॉक कर दिया, तो यहाँ पे मैं तुरंत से जाके रश कर देता हूँ। साथ ही साथ मेरे एक रैंडम टीममेट भी आ जाता है, फिर हम दोनों मिलकर यहाँ पे बड़े आराम से राउंड को जीत जाते हैं। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप क्लिप में देख रहे हो वो आपको सेम टू सेम ऐसा कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हर बारी जो एनिमी होते हैं अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। तो अगर आप ऐसे रश कर दोगे तो
सामने वाला एनिमी आपको बड़े आराम से मार देगा। रश करने के लिए आपको पहले अपना पहला रास्ता साफ करना पड़ेगा, मतलब कि जो एनिमी सबसे सामने है उसे नॉक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको आगे जाना है, ना कि आपको पहले ही सीधा आखिरी वाले को जाके मारना है। तो बात कर लेते हैं फैक्ट्री की। तो जब भी आपका फैक्ट्री में इस वाली जगह पे राउंड स्टार्ट हो, आपको बस भागते भागते इधर अंदर वाली साइड से जाना है। एंड आपको पता होगा काफी सारे एनिमी यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर से भागते हैं, तो आपको बस उस एनिमी को डैमेज देना है, नॉक करना है। फिर उसके बाद जो एनिमी यहाँ पे इस वाली साइड पे होंगे वो भागते भागते इधर वुडन ब्लॉक्स मतलब आपके पास आने वाले हैं, तो बस आपको उनको भी नॉक करना है किसी तरह। फिर उसके बाद बचे कुछ एक दो एनिमी आपके ऊपर क्लोज रेंज में भी आ सकते हैं, फिर उनसे आपको शॉर्ट रेंज फाइट जीतनी है एंड राउंड को बड़े आराम से जीत जाना है। एंड गाइस किसी भी राउंड को अच्छे से जीतने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से राउंड में कौन सी गन लेनी है। बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क डैम की। न्यूयॉर्क डैम की इस वाली जगह पे राउंड स्टार्ट होते ही आपको इधर टनल वाली साइड पे आ जाना है, फिर आपको ये वुडन के कवर लेते लेते आगे जाना है। एंड यहाँ पे एक से दो एनिमी तो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ग्लिच फायर का यूज करके उन्हें नॉक करने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास ग्रेनेड है तो आप यहाँ पे ग्रेनेड कर सकते हो, आप बड़े आराम से फिर सामने वाले एनिमी को मार पाओगे। एंड फिर जैसे ही यहाँ पे आप एक से दो एनिमी को यहाँ पे नॉक कर पाओगे, उसके बाद आपको रश कर देना है, बाकी बचे हुए दो एनिमी को ढूंढ के मार देना है। तो इस तरह करके आप न्यूयॉर्क डैम का भी राउंड बड़े आराम से जीत सकते हो। तो बात कर लेते हैं काटुल इस्तीवा की। काटुल इस्तीवा पे इस वाली जगह पे राउंड स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आपको सीधा सीधा भागते हुए एल शेप के पास आ जाना है। एल शेप के बाद आपको इधर ब्राउन हाउस की इधर विंडो पे खड़ जाना है, फिर जो यहाँ पे ग्रीन हाउस पे एनिमी होंगे उन्हें नॉक करने की कोशिश करना है। अगर आपके पास ग्रेनेड है तो आप ग्रेनेड कर देना। एंड फिर जैसे ही आप यहाँ पे ग्रीन हाउस वाले एनिमी को थोड़ा सा भी डैमेज दो, आपको उधर रश कर देना है। अगर वहाँ पे सिर्फ एक या फिर दो एनिमी हो, फिर ग्रीन हाउस वाले एनिमी को नॉक करने के बाद आप यहाँ पे पीछे से आ सकते हो। एंड आपको काफी सारे एनिमी यहाँ पे घर के ऊपर चढ़े हुए देखने को मिलेंगे, फिर आपको उधर वाले एनिमी को भी नॉक कर देना है। इस तरह आपने दो एनिमी को बड़े आराम से नॉक कर दिया है। बस अब आपको बचे हुए दो एनिमी को ढूंढना है, उनके ऊपर रश करके खत्म कर देना है। तो अब बात कर लेते हैं शिपयार्ड की। शिपयार्ड पे इस वाली जगह पे राउंड स्टार्ट होते ही आपको इधर भागते भागते इस वाले कंटेनर पे आ जाए। आपको पता होगा काफी सारे एनिमी इधर आपके ऑपोजिट वाले कंटेनर पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप नेट करके मार सकते हो, नहीं तो ग्लिच फायर यूज करके उन्हें नॉक करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन इस क्लिप में पूरा ही उल्टा होगा। यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं आया, सारे एनिमी यहाँ पे दूर चले गए थे लॉन्ग रेंज में। एंड लॉन्ग रेंज से ही एनिमी ने मेरे यहाँ पे सारे टीममेट्स को नॉक कर दिया था। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये एक नॉर्मल क्लैश कोड की है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑनर स्कोर गिर गया था, 91 हो गया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे CS रैंक नहीं खेल पा रहा था। एंड ये सिर्फ शिपयार्ड वाली क्लिप ही नॉर्मल क्लैश कोड की है, बाकी सारी क्लिप्स यहाँ पे मैंने CS रैंक में खेल के ही रिकॉर्ड करी है। एंड यहाँ पे तब मेरे 120 प्लस स्टार्स थे, आप देख सकते हो। तो इस क्लिप में सिचुएशन 1v4 की हो गई थी, बट सामने वाले एनिमी का एक बंदा ऑफलाइन चला गया था, तो उसे मैं बड़े आराम से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर उसके थोड़ी देर बाद एक एनिमी मेरे पे यहाँ पे रश करने लग जाता है, बट मैं फुल स्टेप आती है कि एक और एनिमी पीछे से आ रहा है, तो मैं ऑरेंज बन के यहाँ पे कवर लेने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे वॉल लगा लेता हूँ। फिर तभी एक एनिमी पे रश कर देता है, फिर मैं उसको डैमेज देता हूँ, फिर यहाँ पे एक और ग्लू वॉल लगाता हूँ, फिर मैं ऑरेंज बन जाता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे एमो खत्म हो गई थी। बट यहाँ पे मैं रिलोड पे दबा दिया था, इसलिए गन रिलोड हो गई थी जब मैं ऑरेंज बना था। फिर इसको मैंने रॉक करके वापस से ऑरेंज बन जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे पीछे जाकर थोड़ा कवर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ एक एनिमी पे रिवाइव करने जा रहा होता है, तो यहाँ पे मैं उसको डैमेज देता हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि उसके पास AWM थे, अगर वो एक शॉट मारता तो मैं खत्म हो जाता। उसके बाद मैं रश करके उसे नॉक कर देता हूँ, फिर वापस मैं ऑरेंज बन जाता हूँ, फिर वो रिवाइव देने चला जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे चलो ग्रेनेड कर देते हैं, बट यहाँ पे एनिमी की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, यहाँ पे ग्लू वॉल पे ग्रेनेड टकरा के पीछे आ जाता है। फिर मैं इधर कवर लेने आ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एनिमी आ गया होगा, बट यहाँ पे एनिमी नहीं आया होता। फिर मैं यहाँ पे कवर लेने की सोचता हूँ, बट मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सामने एक एनिमी, फिर मैं फ्लैश फेंक के यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट एक एनिमी पे रश कर देता है, तो उसे हेडशॉट मार के मैं नॉक कर देता हूँ। बस फिर एक लास्ट एनिमी बता था जिसके पास AWM थी, फिर यहाँ पे मैं उसको थोड़ा डैमेज देता हूँ, सामने वाला एनिमी यहाँ पे कवर में भाग जाता है। फिर मैं यहाँ से रश करने की कोशिश करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं उसे देखता हूँ कि यहाँ पे है, फिर मैं उसको डैमेज देता हूँ, बट वो बेवकूफ यहाँ पे जोन में एलिमिनेट हो जाता है, मुझे किल नहीं देता है। तो इस तरह करके यहाँ पे मैं शिपयार्ड वाला राउंड भी जीत जाता हूँ। बाकी आज के लिए इतने। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो कमेंट में जाके क्लैश कोड OP लिख देना, मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कौन कौन इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो। एंड चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो। वीडियो अभी तक लाइक नहीं करे तो वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।